बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सऊदी अरब में पाकिस्तान के नावल शायर और मुसन्निफ खालिद मोइन के नावल वफोर के दूसरे एडिशन के तकरीब नूरनुमाई मुनक़्क़िद की गई, जिसमें सफारत खाना पाकिस्तान के अफसरान समेत कम्युनिटी के दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। सऊदी दारुल हुकूमत रियास में काशाना अदनान इकबाल बाट पर साबिक रुकन कौमी असम्बली चौधरी नसीर अहमद जट की सदारत में अदबी तंजीम हल्का फिक्रोफन और पाक मीडिया फोरम की जानिब से मुनक़्क़िदा तकरीब में शुरका ने इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के शायर कराम और अदीबों में खालिद मोइन एक मोतबर नाम है, जिन्होंने हमेशा अपनी शायरी और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें लिख कर उर्दू अदब को फ़रोग़ दिया है और हम इन्हें नावल वफोर के दूसरे एडिशन के इशात पर मुबारकबाद पेश करते हैं। मौके पर खालिद मोइन का कहना था कि वफोर कोरोना वायरस के दौरान पैदा होने वाले हालात और वाक़यात पर मुबनी नावल है और मेरी हमेशा कोशिश रही है कि क़ारीन को माशरे की अक्कासी करती हुई तहरीरें पढ़ने को मिले और इन्हें जिस तरह सऊदी अरब में पज़ीराई मिल रही है, इससे इनकी बड़ी हौसला अफजाई हुई है। तकरीब से सफारत खाना पाकिस्तान के कौंसलर तौसीफ खावर, एहसन अब्बासी, प्रोफेसर गोहर रफीक, तैयब रजा, डॉक्टर हिना अमरीन, वकार नसीम वामिक, डॉक्टर तारिक अजीज, काजी इसहाक मेमन, अदनान इकबाल भट्ट, ज़काउल्लाह मोहसिन और दीगर ने इजहार ख्याल किया। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। शकरगढ़ से हमारे नुमाइंदे इमरान आरिफ की रिपोर्ट के मुताबिक शकरगढ़ करतारपुर में बैसाखी मेला के 3 रोज़ा तकरीबात जारी। बरास्ता वागा पाकिस्तान आए 2500 सिख यात्री ने रात दरबार करतार में रात क़याम किया। लंगर हाल में यात्री नाश्ते में मसरूफ। यात्री सादा पुलाव, चने, चपाती, मिक्स दाल और चाय से नाश्ते में मसरूफ। यात्रियों आज भी करतारपुर में क़याम करेंगे। नारोवाल ज़िले और PMU इंतज़ामिया ने यात्रियों का इस्तकबाल किया और यात्रियों में खुशी की लहर। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, अमरीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका से भी सिख यात्रियों की करतारपुर आमद। यात्री 2 रोज़ करतारपुर में ही क़याम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी करतारपुर बैसाखी मेला की तकरीबात में आज शिरकत करेंगी। इंतजामिया समुद्री थाना सिटी के इलाका न्यू कैकशा कॉलोनी में नाजायज ताल्लुकात की बिना पर फायरिंग से 45 साला बिलाल नामी शख्स कत्ल। पुलिस ने बेवा रजिया परवीन की मुद्दत में 2 खवातीन मुलजमा ताहिरा और मुलजमा आमना समेत 4 नामजद मुलजमान के खिलाफ 302 तेपे और 34 तेपे के तहत मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। जुहेब अकरम, चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स भी जायबकुआ पर पहुंचे और हकाइक जानने की कोशिश की। मकतूल की बेवा रजिया परवीन ने FIR में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मकतूल बिलाल के मुलजिम आकाश की वालदा मुलजिमा ताहिरा से नाजायज ताल्लुकात थे, जिसकी बिना पर मुलजिमा ताहिरा के बेटे मुलजिम आकाश ने फायरिंग करके मकतूल बिलाल को मौत के घाट उतार दिया। SP शमसुल हक दुरानी और DSP आसिफ पुलिस नफरी के हमरा जायबकुआ पर पहुंचे और शवाहिद इकट्ठे करके 2 मुलजिमा खवातीन और मुलजिम नईम समेत 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि चौथे मुलजिम आकाश की तलाश के लिए जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं मामू कांचन से। अलादीन के चिराग से निकलने वाले डाकुओं की थाना मामू कांचन के इलाके में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। नामालूम मोटरसाइकिल सवार डाकू असला के जोर पर शहरियों से लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल खिच्ची तहसील रिपोर्टर तानने वाला की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांचन शहरियों की लापरवाही, बगैर सिक्योरिटी लाखों रुपए नकदी लेकर निकलने वाले शहरियों से अलादीन के चिराग से निकलने वाले 3 नामालूम मसल्ला मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने लाखों रुपए नकदी छीन लिए। पोल्ट्री का कारोबार करने वाले बिलाल टाउन मामू कांचन के रहायशी मोहम्मद सलीम वल्द नजीर अहमद से और इरफान जट वल्द हफीजुर रहमान सकना 491 गाँव से दिन दहाड़े 9,20,000 रुपए नकदी लूट ली गई। मोहम्मद सलीम वल्द नजीर अहमद 8.5 लाख रुपए नकदी बैंक से निकलवा कर बगैर सिक्योरिटी कारोबारी पार्टी को देने जा रहा था और इरफान जाट वल्द हफीजुर रहमान जामिया तालीम इस्लाम मदरसा जा रहा था कि इंतहाई टूट फूट के शिकार जामिया तालीम इस्लाम रोड पर 3 नामालूम मसल्ला डाकुओं ने असला के जोर पर इन्हें घेर लिया और जबरदस्ती गन पॉइंट पर इनसे लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन कर मौके से फौरी गायब। पुलिस थाना मामू कांचन ने अलादीन के चिराग से निकलने वाले नामालूम डाकुओं के खिलाफ थाना मामू कांचन में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। खानका डोगरा में असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद मैडम आयुषा जफर ने सरकारी रेट से जायद रोटी और नान फरोख्त करने वाले होटल मालकान पर हज़ारों रुपए जुर्माना आयद कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने सरकारी नरखों पर रोटी फरोख्त करवाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर छापे मारने का अंदिया दिया है। खानका डोगरा में असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद मैडम आयुषा जफर ने पंजाब हुकूमत की हिदायत पर रोटी और नान की सरकारी कीमत पर फरोख्त पर दरामद करवाने के मुख्तलिफ बाजारों, होटलों और नान बाइयों की शॉप्स पर छापे मारे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद ने पुलिस
नफरी के हमरा रोटी की कीमत और वजन चेक किया। मुतअद्दिद दुकानों पर रेट से जायद और कम वजन रोटी पाई गई, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने हजारों रुपए के भारी जुर्माने किए। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि पंजाब हुकूमत की तरफ से मुतय्यन करदा कीमत पर रोटी और नान की फरोख्त को यकीनी बनाया जाएगा। खबर शामिल करते हैं नाला खुर्द से मुबैना खुदकुशी। सीसीटीवी फुटेज नाला खुर्द नेशनल हाईवे नज़द शेरगढ़ रोड पेट्रोल पंप पर सिक्योरिटी गार्ड ने खुद को फायर मारकर खुदकुशी कर ली। सिक्योरिटी गार्ड पेट्रोल पंप पर सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी पर मामूर था। खुदकुशी करने की सीसीटीवी फुटेज ऑन न्यूज़ को मौसूल हो गई। फुटेज में गार्ड को फायर मारकर खुदकुशी करते देखा जा सकता है। सिक्योरिटी गार्ड की शिनाख्त आजम जानी बिस्टुएल के रिहायशी के नाम से हुई है। थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई। नाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस की तरफ से पेट्रोल पंप पर मौजूद अमले से तहकीकात जारी। ज़राए के मुताबिक खुदकुशी घरेलू परेशानी बताई जा रही है। खबर शामिल करते हैं तहसील डोकरी से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर चांडू की रिपोर्ट के मुताबिक बाडा से लाड़काना जाने वाली मुसाफिर वैन वनी के करीब ड्राइवर के कंट्रोल से निकलकर दीवार से टकरा गई। हादसे के नतीजे में बाकरानी का रिहायशी वैन ड्राइवर अख्तियार अनर मौके पर जाँ बहक हो गया, जबकि वैन क्लीनर मोहम्मद अली अनर और दीगर 6 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों को तालका अस्पताल डोकरी मुंतकिल किया गया, जहां पर जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी गई, जबकि जाँ बहक होने वाले वैन ड्राइवर की लाश अस्पताल में लाई गई, जहां पर जरूरी कार्रवाई के बाद लाश गुलिस्तान के हवाले की गई। दूसरी जानिब मुसाफिरों ने बताया कि हादसा ड्राइवर की गफलत के बाद पेश आया। ड्राइवर ने रवायती रास्ते के बजाय दूसरा रास्ता अपनाया, जिसके बाद हादसा पेश आया है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से। हमारे नुमाइंदे इमरान आरिफ की रिपोर्ट के मुताबिक चंदवाल वजीर आला मरीम नवाज के प्रोटोकॉल स्क्वाड की गाड़ी की मुबैना टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। नौजवान की लाश DHQ अस्पताल मुंतकिल, तहकीक जारी। मोटरसाइकिल नौजवान की मौत मोटरसाइकिल से टक्कर से हुई लगती है। दूसरी मोटरसाइकिल सवार की तलाश जारी है। कोटअदू से खबर शामिल करते हैं शहबाज खान से। डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल जनूबी पंजाब महर मजहर अब्बास ने विमेन एम्पावरमेंट सेंटर मुजफ्फरगढ़ में पास आउट तलबात में सर्टिफिकेट तकसीम करते हुए कहा कि पाकिस्तान बैतुल माल के इदारे खवातीन को हुनर देकर इन्हें बेहतर रोजगार के मौका पैदा कर रहे हैं। खासतौर पर सिलाई कढ़ाई, ब्यूटिशियन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा हासिल करने वाली अपना मुस्तकबिल हुनर और तालीम से बेहतर बनाया जा सकता है। तकरीब इस्नाद की तकरीब में असिस्टेंट डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल सद काशिफ सलीम भी हमरा थे। उन्होंने डायरेक्टर पाकिस्तान बैतुल माल महर मजहर अब्बास को बैतुल माल के प्रोजेक्ट स्कूल बराए बहाली मजदूर इत्फालान और यतीमान और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का विजिट कराया और पाकिस्तान स्वीट होम कोटअदू के बारे में ब्रीफ किया। डायरेक्टर ने मुजफ्फरगढ़ में चलने वाले प्रोजेक्ट्स की कारकर्दगी को सराहा और कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल करने वाली तलबात को फ्री लाइसेंसिंग और ऑनलाइन अर्निंग के बारे में ज़्यादा बताया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि दस्तियाब फंड्स की बुनियाद पर पाकिस्तान बैतुल माल माजूरान की माली मावनत के साथ साथ बीमारों के इलाज मुआवजा और तालीम हासिल करने वाले तलबात की माली मावनत जारी रखेगा। उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट के इंचार्ज बुशरा बानो की सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फूलनगर 61 दुकानें वागुजार करवाकर सील कर दी गई। फूलनगर में नाजायज काबिजीन के खिलाफ महकमा औकाफ की FIA टीम और SHO सिटी फूलनगर के हमरा कार्रवाई। करोड़ रुपए मालियत की 61 कमर्शियल दुकानें सील कर दी गई। 44 दुकानें नाइयावाला खू कोट राधा किशन रोड और 17 दुकानें लियाकत टाउन में सील की गई। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ मलाक कसूर अब्दुल मतीन भट्टी के हमरा सर्कल ऑफिसर राना अली इकबाल, मलिक शहबाज, सिक्योरिटी इंचार्ज मोहम्मद अहमद जोया, पटवारी FIA अमला राना एजाज, इंस्पेक्टर अंसर अली ASI और SHO सिटी फूलनगर सैयद सकलैन बुखारी और अमला सिक्योरिटी ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए नाजायज काबिजीन से करोड़ रुपए मालियत के 61 कमर्शियल दुकानें वागुजार करवाकर सील कर दी। इंतजामिया डडियाल की कार्रवाई। डडियाल में फरोख्त के लिए इलाका पंजाब से लाया जाने वाला मौसे सेहत गोश्त दानगली एंट्री पॉइंट पर जब्त करते हुए तलब करवा दिया गया। मौसे सेहत गोश्त की सप्लाई करने वाला शख्स थाना पुलिस डडियाल के हवाले। सप्लायर से तफ्तीश के बाद मुकामी तौर पर मुलव्वस होटल मालकान दीगर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डडियाल से वकास अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही तहसील डडियाल के चारों अतराफ मोटरसाइकिलों पर गैर मयारी और मौसे सेहत आइसक्रीम की फरोख्त का धंधा अरूज पर। कोई पूछने वाला नहीं। बच्चे गले और सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मोटरसाइकिल आइसक्रीम बॉक्स पर किसी आइसक्रीम की कंपनी का नाम दर्ज नहीं। आइसक्रीम का बगौर जायजा लिया तो किसी आइसक्रीम पर कोई तारीख मियाद और तारीख एक्सपायर दर्ज नहीं है। फरोख्त करने वालों से पूछा गया तो इनका कहना था कि फी आइसक्रीम 5 से 10 रुपए बचत
है ये गैर मयारी आइसक्रीम खाकर डडियाल के मुतअद्दिद बच्चे गले, सांस और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इन गैर मयारी आइसक्रीम की फरोख्त और मयार को चेक करने वाला और इनको कोई पूछने वाला नहीं। खबर शामिल करते हैं कोट अद्दू से। तजावजात ऑपरेशन। डिप्टी कमिश्नर कोट अद्दू सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी ने तजावजात ऑपरेशन का दायरा वसी कर दिया। जिला भर में कायम गैर कानूनी तजावजात थड़े छप्पर को उखाड़ने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर को कोट अद्दू भारी मशीनरी लेकर पहुंच गए। कलमा चौक से ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। दुकानों के बाहर रखा सामान जब्त, ड्रेन नालों पर बनाई गई स्लैब तोड़ दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर कोट अद्दू असगर इकबाल लगारी भारी मशीनरी और पुलिस के हमरा मेन रोड पर मौजूद बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी। 2 दिन में शहर की में शाहराहों से तजावजात खत्म करने का हुक्म। मशीनरी ने छप्पर गिराना शुरू कर दिए। ताजरान के नुमाइंदों की असिस्टेंट कमिश्नर से मुलाकात। ऑपरेशन को मौखर करने की गुजारिश। खुद तजावजात खत्म करने की दहानी करवा दी। सोमवार तक 6 फुट से जायद छप्पर और 4 फुट से जायद बनाए गए तले तोड़ दिए जाएंगे। नौशहर फिरोज से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राजा रईस सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक SSP नौशहर फिरोज रिटायर्ड कैप्टन सदाम हुसैन खास खली ने नशा और नशे के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। किसी को भी नशा करने या नशा बेचने पर कोई रियायत नहीं मिलेगी और नशा बेचने और इसकी सरपरस्ती करने वाले, चाहे वो पुलिस वाले हों या सहाफ़ी हों या कोई और, वो सजा से नहीं बच सकते। SSP नौशहर फिरोज के हुक्म पर SHO पुलिस स्टेशन असदुल नबी किची की रहनुमाई में पुलिस स्टेशन से एक रैली निकाली गई, जो शहर में गश्त करते हुए और लाउड स्पीकर पर ऐलान करते हुए कहा कि अवाम की जान से किसी को खेलने की इजाज़त नहीं होगी। जो भी नशा बेचेगा या नशा करेगा इसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। और अवाम से हम अपील भी करते हैं कि जहाँ भी किसी भी गली मोहल्ले में 2100 हीरोइन आइस या जो भी नशा आप देखें हमें फौरी इतला दें। SSP साहब जनाब DSP साहब जनाब SHO साहब जो हुकुम सां कुछ रैली असां कढी आहे। को भी माण्हू नशो हलाईंदो त हुनखे जेको आहे असां कानूनी तरह उन खिलाफ़ एक्शन वठंदासीं। इंशाअल्लाह का भी को दुकान ते कंहिं बि तव्हांखे केबिन ते ज़ेड एकिया न मिलंदी। असां बिल्कुलु जेको आहे कंट्रोल आहे असांजो ऐं को बि मुस्लमान खे शराब न मिलंदो। असां बिल्कुलु कंट्रोल कयो आहे ऐं दुबारा जेको बि हुकुम कंदो हरकत कंदो उनखे का बि रियायत न हूंदी। जो उन बारे में मौक़िफ़ आहे तव्हां ॿुधायो त छा चवणो? अदा सभ खां पहिरियों त तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां मीडिया वारा ख़बर पवण ते पहुची वियो। हीअ मेड़ाको असां आवाम सां कयोसीं, पर तव्हां नुमाइंदा उहे शइ आहियो जेको कुझु जेके पब्लिक जा हिते पहुतल उन्हनि ते त मैसेज वियो, पर अव्हां जे थ्रू जेके घरनि में हूंदा, जेके ॻोठनि में हूंदा, जेके नौकिरी अथव उन्हनि ते मैसेज पहुचंदो। ऐं अव्हां सां जेकी बि ॻाल्हियूं कयूं, आइस, हीरोइन, या अहिड़े क़िस्म जो जेको बि नशो आहे उन में शराब जो नशो बि अची वियो, पर शराब जो नशो तो हिकु परमिट सां आहे। उन परमिट खे नज़रअंदाज रखंदे असां कुझु बि नथा करे सघूं। बाक़ी जेकॾहिं उते जेके शिकायतूं असांखे मिलियूं त उते नंढनि ॿारनि खे बि शराब ॾिनो वञे थो ऐं नौजवाननि खे बि मुसलमाननि खे शराब ॾिनो वञे थो। इंशाअल्लाह उन लाइ बि बहितरीनु क़दम खणंदासीं त जीअं नौजवान ऐं जेको न्यू नस्ल आहे उहो इन शइ जो बि आदी न थिए। तरफ़ां इहो हुकुम असांखे मिलियो आहे। मंशात बिल्कुलु ख़तमु थियणु घुरिजे ऐं असां काफ़ी जॻह ते रेट वग़ैरह बि कया आहिनि। सर SHO काफ़ी सुठा इक़दामात कया आहिनि ऐं असां चऊं था त नौशहर फिरोज जेको आहे उहो मंशात का पाक हुजे। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद मैडम सुंदर सरशाद और DPO फैसल गुलजार ने शहर के मुख्तलिफ तंदूरों और होटलों का दौरा करते हुए वहां सस्ती रोटी और नान की फरोख्त का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन भी इनके हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने मुख्तलिफ तंदूरों और होटलों के दौरे किए। मौके पर सस्ती रोटी और नान की कीमतों, क्वालिटी और वजन को खास तौर पर चेक किया और वहां पर आने वाले खरीदारों को होटलों पर खाना खाने वाले शहरियों से सस्ती रोटी की फरोख्त के हवाले से फीडबैक भी लिया। डिप्टी कमिश्नर मैडम सुंदर सरशाद का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर जिला भर में सस्ते दामों रोटी और नान की फरोख्त के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से भरपूर इकदाम किए गए हैं और तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रोजाना की बुनियाद पर होटलों और तंदूरों के दौरे भी करें और जहां कहीं इन्हें खिलाफ वर्जी दिखाई देती है वहां वो होटल और तंदूर मालिक के खिलाफ कार्रवाई और इन्हें जुर्माने भी कर रहे हैं। भावलपुर डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबेल की रिपोर्ट से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान की जानिब से सर्कल अहमदपुर शर्किया के DSP ऑफिस के सब्जाजार में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में शहरियों की बड़ी तादाद को सुना और इनफरादी तौर पर मुतल्लिका अफसरान शहरियों के मसाइल पर बर वक्त हल करने के अहकाम जारी किए। DPO सरफराज खान ने अहमदपुर शर्किया के DSP अहमदपुर शर्किया ऑफिस के सब्जाजार में खुली कचहरी का इनेकाद किया। 70 के करीब शहरियों ने शिरकत की। DPO असद सरफराज खान के हमरा DSP अहमदपुर शर्किया
SHOs, मीडिया नुमाइंदगान और तहसील की दीगर मौसर शख्सियात ने भी शिरकत की। DPO असद सरफराज खान ने खुली कचहरी में तमाम साइलिन को तफसील से सुना। इनफरादी तौर पर मुतल्लिका अफसरान को बर वक्त कानूनी कार्रवाई और वापसी रिपोर्ट के अहकाम जारी किए। दूर दराज के इलाकों में खुली कचहरी का इनेकाद हमारी अवलीन तरजीह है ताकि शहरियों के मसाइल सुनकर इनकी दहलीज पर बर वक्त दाद रसी की जा सके। DPO मेरिट को मुकद्दम रखते हुए शहरियों के मसाइल थाना की सतह पर ही हल किए जाएं, जो कि हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। DPO के अफसरान को हदायत, खुली कचहरी का मकसद अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना और अवाम को और पुलिस के माबैन फासले मिटाना है। DPO अवाम उन्नास के साथ बेहतर रवैया अपनाए, अवाम की खिदमत और इनके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। DPO हम बहुत मुतमईन हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुद हमारे मसाइल के हल के लिए अहमदपुर शर्किया तशरीफ लाए और मसाइल को फौरी हल करने के मुतालिक अफसरान को हुक्म जारी किए। शहरियों की गुफ्तगू आखिर में DPO असद सरफराज खान ने शहरियों की शिरकत पर भी इनका शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं जिला सांगड़ से। खर्रू शहर में समाजी बुराइयां अरूज पर इंतजामिया खामोश। जैसा कि IG सिंध के हुक्म पर हर जिला शहर में मंशियात, चर्स, हीरोइन, अफ्यून, आइस, सफीना सपारी की मेन डीलरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पर जिला सांगड़ के शहर खर्रू में शराब, मंशियात और सपारी के डीलरों पर अब तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। सफीना सपारी तो अभी 2-2.5 साल का बच्चा भी खाना शुरू हो गया है। खर्रू के अवाम DIG सिंध, IG शहीद बेनजीराबाद, SSP सांगड़, SHO खर्रू से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इन डीलरों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। नौजवान नस्ल नशे जैसी लानत से चन्नौर से हमारे नुमाइंदा हाजी उमद राज मसन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रोटी और नान की कीमतें कम की गई हैं। रोटी और नान की कीमतों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाना है। खिलाफ वर्जी पर 31 अफराद को गिरफ्तार और 2,20,000 जुर्माना किया गया। रोटी 16 रुपए और नान 20 रुपए पर भी फरोख्त होगा। रेट के साथ रोटी के वजन को भी चेक किया जा रहा है। तमाम तंदूरों की जियो टैगिंग भी कर रहे हैं और रेट लिस्ट के पैनाफ्लैक्स अवेजा करवाए गए हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के तमाम अहदेदारान, मीडिया पर्सनस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि शॉर्ट नोटिस पे आप तशरीफ़ लाए। आपके नॉलेज में है चीफ मिनिस्टर साहिबा की हिदायत पे एक सब्सटेंशियल रिडक्शन की है रोटी और नान की प्राइसेस के अंदर, जिसमें आपके नॉलेज में है कि रेट्स के साथ साथ जो रोटी और नान का जो वेट है उसको भी फिक्स किया गया। रोटी कम अज़ कम जो है 100 ग्राम और नान का 120 ग्राम वेट होगा। इस हवाले से चंद गुजारिशात थी। हमने जितनी नान बाई एसोसिएशंस हैं, तंदूर वाले हैं, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स ने भी उनको ऑन बोर्ड लिया है। मकसद सिर्फ ये है कि आपके नॉलेज में है कि एक ड्रास्टिक रिडक्शन हुई है फ्लावर की कीमत के अंदर, गंदम की कीमत कम हुई है मार्केट के अंदर। तो उसका जो बराह रास्त फ़ायदा है अवाम उन्नास तक पहुँचाना, यही मतवा नज़र है और यही विज़न और डायरेक्शन है चीफ मिनिस्टर साहिबा की। तो इस हवाले से जी मैं चंद अदाद शुमार आपके सामने रखना चाहूँगा कि अभी तक पिछले 2 से 3 दिनों में जो इंस्पेक्शंस हुई हैं, आपके नॉलेज में हमारे पास 33 प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं। उन्होंने तकरीबन तवातर के साथ 2000 के करीब इंस्पेक्शंस की हैं और 62 वायलेशंस रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन क्योंकि आज भी हमने दोबारा मीटिंग्स की हैं नान बाई एसोसिएशंस के साथ और उनको भी इस चीज़ से बराबर करवाया कि हमारा मकसद जो है जुर्माना करना, अरेस्ट करना नहीं है। मकसद और मतमे नज़र सिर्फ ये है कि जो नोटिफाइड रेट है उस पे अमल दरामद करवाना, सरकार की जो रेट की अमलदारी है उस पर इंश्योर करना है। तो 31 जी अरेस्ट हुए हैं अभी तक और बेर मिनिमम हमारी कोशिश है कि बल्कि अरेस्ट कम से कम हो, लेकिन मामलात को खुश उसलूबी से चलाने के लिए आज हमने नान बाई एसोसिएशंस को निज़ामपुर फेडर पर मुसलसल 4-5 घंटे लोड शेडिंग की वजह वहां के मुकामी दफ्तरों जैसे कि विलेज कौंसल दफ्तर, इसके अलावा कॉलेजेस, स्कूलों, अस्पताल को इंतहाई सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस सिलसिला साबिका जनरल कौंसलर हुनर शाह ने कहा है कि 1 घंटा बिजली होती है और 5 घंटे मुसलसल नहीं होती और इसके अलावा जोंग, जैस, टेलीनॉर, यूफोन के सिग्नल नहीं होते। इस सिलसिला में विलेज कौंसल सेक्रेटरी इमरान जमाल खटक ने भी कहा है कि हम तो कोशिश कर रहे हैं, बर वक्त खिदमात फराहम करते हैं, लेकिन पूरे गांव का ही पर मुसलसल बिजली का लोड शेडिंग और नेटवर्क ना होने की वजह से बहुत मुश्किलात दरपेश हैं, लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा विलेज कौंसल का ही 1 और का ही 2
के दीगर मेंबरान ने बताया कि दफ्तर का UPS प्रिंटर दीगर चीज़ें कम वोल्टेज और ट्रिपिंग की वजह से बार बार ख़राब होते हैं, जिसकी वजह से बहुत मसले दरपेश हैं। इस सिलसिला में हुकूमत वक्त से दरख्वास्त करते हैं कि निज़ामपुर फेडर पर तवील लोड शेडिंग ख़त्म कर दें और गरीब आवाम पर रहम करें, क्योंकि ये सिलसिला 8 महीने से शुरू हो चुका है, बदस्तूर जारी है। हमजा मसूद शादी के हसीन बंधन में बंध गए। दावत वलीमा में हम शख्सियात की शिरकत। सादिकाबाद से खबर शामिल करेंगे। जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद के मारूफ सनतकार क्राउन ऑटो इंडस्ट्री मियाँ मसूद अशरफ के साहबजादे डॉक्टर सजाद अशरफ के भतीजे मियाँ उसामा मसूद के भाई और मारूफ शख्सियत चौधरी मोहम्मद आसिफ के भांजे मियाँ हमजा मसूद की दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब सियासी इज्तिमा की शक्ल अख्तियार कर गई। जिला भर से सरकर्दा शख्सियात की शिरकत। इस मौका पर रुकन कौमी असम्बली सरदार मोहम्मद असर खान लगारी, साबिक वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद अरशद खान लगारी, साबिक MP सरदार रईस मोहम्मद इब्राहिम खलील अंधड़, साबिक तहसील नाज़म मियाँ बशीर अहमद, पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा रईस मोहम्मद अकमल वरीद, मियाँ आमिर शहबाज, साबिक MPA महमूद अल हसन चीमा, हाजी मोहम्मद इब्राहिम, मियाँ इम्तियाज़ अहमद, सूबाई रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी असर शफीक, साबिक सूबाई वजीर चौधरी शौकत दाऊद, चौधरी रिजवान अमीन, चौधरी मोहम्मद वकास, डायरेक्टर रियासत फ्लोर मिल्स चौधरी मोहम्मद यासीन, चौधरी असर रसूल, चौधरी मजहर रसूल, चौधरी अब्दुल रऊफ मुख्तार, चौधरी असद नवाज चीमा, मोहम्मद अफजल सदीकी, चौधरी एहसन अल रसूल, मोहम्मद आसिफ खान लगारी, मोहम्मद आसिफ खान सिटलर, फारूक अहमद लगारी, मोहम्मद हारून लगारी, चौधरी शाहिद चीमा, रईस मोहम्मद अकरम अंधर ऑफ भोंग। सनतकार शख्सियात उमाइदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की और तकरीब को याद। इस मौका पर मेहमान शख्सियात ने नए जोड़े को खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए दुल्हा मियाँ हमजा मसूद और इनके वालिद मियाँ मसूद अशरफ को मुबारकबाद दी और खुशी का इज़हार किया। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। ज़मनी इलेक्शन 2024 पूरे मुल्क की तरह भक्कर में भी हल्का PP 93 ज़मनी इलेक्शन हो रहे हैं। यहाँ पर भक्कर के 3 उम्मीदवारों सईद अकबर खान नवानी, साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला, साबिक MNA और सरदार सिकंदर अहमद खान के दरमियान सख्त मुकाबला है। इस बारे में हल्के के लोगों की क्या राय है, देखते हैं भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट। मौजूद है हल्का PP 93 जहाँ इलेक्शन होने जा रहा है 21 तारीख इतवार वाले दिन। ये हल्का आमिर इनायत शाहानी ने PP 93 छोड़ा था। वो 2 हलकों से कामयाब हुए थे, 93 और 92 से। कि इलेक्शन की क्या सूरत हाल। 93 का इलेक्शन पहले आमिर इनायत खान ने जीता था, तो फिर वो 2 हलकों से जीते थे, तो PP 93 उन्होंने खाली किया था। तो यहाँ अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से सईद अकबर खान निवानी उम्मीदवार हैं। शाहानी निवानी इतिहाद के हम पुराने लोग हैं, हम नून लीग के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इलाके में नून लीग की पोजीशन स्ट्रांग है। पूरी उम्मीद है आवाम हमसे मोहब्बत कर रही है, हमारे साथ है। हम भी डोर टू डोर जाके कैंपेन चलाई हुई है। इंशाअल्लाह हम मुतमईन है 21 तारीख को रिजल्ट नून लीग के कैंडिडेट सईद अकबर निवानी के हक में होगा। इस सीट तो पहले भी जीते हैं, तो हुण अस पूरी उम्मीद है क्योंकि जरा ढांडला खानदान है उन्हें 10 साल मायूसी तो कोई गलत कार्यों तो बगैर कोई काम नहीं किया। इतने लोग मायूस हैं और सारे आप ही लोग राबते छन, तो इंशाअल्लाह अस 21 अप्रैल नूं एक क्लीन सब कर इलाके की मतलब हर हमदर्दी उनके अंदर अस नून लीग के वोटर हैं जी और वोट देने से और इंशाअल्लाह सईद खान अक्सरियत से जीतेगा। और निवानी ख़ानदान ने बखर में बहुत ज़्यादा काम किया और लोग उनके ममनून हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी इनको कामयाब करेंगे और वो असम्बलियों में जाएंगे। असा यो कोई दसांदा पैं जी जेड़ा निवानी ख़ानदान है ना बगैर उनसे बकर की सियासत ही। दीपालपुर से मलिक मोहम्मद रशीद कमाल न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर ईद उल फितर की रात से शुरू होने वाला अपेक्स BSL 4 क्रिकेट टूर्नामेंट रंगारंग तकरीबात सजाए अपने अख्ताम को पहुंच गया। मसूद शहीद स्टेडियम बसीरपुर में ईद उल फितर की रात से शुरू होने वाला क्रिकेट मेला शायान शान तरीके से अख्तामी तकरीबात से सजाए मुकम्मल हुआ, जिसमें बसीरपुर की 7 सफ़े अव्वल की टीमों ने हिस्सा लिया। लीग मैचों का सिलसिला हार जीत के बाद 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची, जो कि पहला सेमीफाइनल अल सैयद लायंस और सरदार मोहम्मदीन वॉरियर्स के दरमियान खेला गया, जो कि सरदार मोहम्मदीन वॉरियर्स ने जीत लिया।
दूसरा बड़ा सेमीफाइनल चौधरी लायंस और इलामा इकबाल लायंस में खेला गया, जो कि चौधरी लायंस ने जीता है, जिसके बाद दिलकश नज़ारों से भरपूर फाइनल चौधरी लायंस और सरदार मोहम्मदीन वॉरियर्स के दरमियान खेला गया, जो कि सनसनीखेज मुकाबले के बाद सरदार मोहम्मदीन वॉरियर्स ने जीत लिया। इस टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी चौधरी इफ्तिखार हुसैन छच्चर, MPA चौधरी जुल्फकार अली विरिया, DSP सर्कल बसीरपुर गाजी ताहिर वहीद जट, SHO थाना बसीरपुर अरहम नज़ीर, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी बसीरपुर पीर मोहम्मद ताहिर मोइन चिश्ती, सदर बाद दीपालपुर जावेद अहमद खवारा, सेक्रेटरी जनरल बाद दीपालपुर, सदर अंजुमन ताजान रजिस्टर्ड बसीरपुर मियाँ सुबह सादिक महार, मियाँ इरफान प्रोका जनरल सेक्रेटरी मरकजी अंजुमन ताजान रजिस्टर्ड बसीरपुर, चौधरी तनवीर शॉपिंग सेंटर वाले, सदर अवामी प्रेस क्लब बसीरपुर मुख्तार अहमद भट्टू, इत्तेहाद प्रेस क्लब के मलिक अरशद कमाल, मलिक न्यास अहमद, मलिक जाहिद फरीद, मियाँ अनवार भट्टू, चौधरी मुदस्सर शहजाद, मलिक सफ्तर और दीगर मौसूसीन शहर फाइनल मैच से खूब लुत्फानंदोज हुए। फरजंद बसीरपुर चौधरी इफ्तिखार हुसैन छच्चर, MPA ने खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट खेली और स्टेडियम को मजीद खूबसूरत बनाने का वादा किया। क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद के चीफ ऑर्गेनाइजर मियाँ इफ्तिखार अहमद छच्चर एडवोकेट और जिले हुसनैन शाह एडवोकेट को तमाम मेहमानों ने बसीरपुर जैसे पसमानदा इलाके में बेहतरीन चौथी मरतबा टूर्नामेंट करवाने, अवाम को ईद उल फितर की खुशियां और बच्चों को गैर निसाबी सरगर्मियों से दूर रखने और नशे जैसी लानत से पाक रखने पर खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर मियाँ इफ्तिखार अहमद छच्चर एडवोकेट ने आइंदा टूर्नामेंट को पंजाब लेवल तक बढ़ाने का अज़म किया। अच्छा खेलने वाले खिलाड़ियों को नकद इनामात और ट्रॉफियों से नवाजा गया। टूर्नामेंट की तमाम मैनेजमेंट को भी तोहफे पेश किए गए। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद रशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने कहा है कि पोलियो के खात्मे के कौमी मिशन में पोलियो वर्कर्स बेहतरीन अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए तैयार रहें और घर घर जाकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने के लिए मुनज़्ज़म अंदाज में तैयारी करें ताकि पोलियो फ्री पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया जा सके। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने रवा साल की चौथी इंसदाद पोलियो मुहिम की तैयारी के लिए मुनक़िदा इजलास की सदारत करते हुए किया। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर सैफुल्लाह वड़ाइच, MS साहिबान महकमा हेल्थ के अफसरान समेत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे भी मौजूद थे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सैफुल्लाह वड़ाइच ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि इंसदाद पोलियो मुहिम 29 अप्रैल से 4 मई तक जारी रहेगी, जिसमें पोलियो टीम में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाएंगे। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ ने हदायत जारी करते हुए कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम के सिलसिला में पोलियो वर्कर्स ट्रेनिंग मुकम्मल करें और कामयाब मुहिम के इनेकाद के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल किए जाएं। खबर शामिल करते हैं कैसर खान मरी की रिपोर्ट के मुताबिक रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हरदिल अजीज MNA सैयद तारिक शाह जामोट साहिब के साहबजादे मोहतरम सैयद ताहिर हुसैन शाह जामोट UC 58 कौंसलर अयूब जमाली से ऐसे के करीबी रिश्तेदार के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत की। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हरदिल अजीज MNA सैयद तारिक शाह जामोट के साहबजादे सैयद ताहिर हुसैन शाह जामोट ने मौज़ूज़ीन शख्सियत हाजी मोहम्मद इस्माइल लाकू के करीबी रिश्तेदार के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत की। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हरदिल अजीज MNA सैयद तारिक शाह जामोट के साहबजादे सैयद ताहिर हुसैन शाह जामोट ने मौज़ूज़ीन शख्सियत सैयद शकील अहमद शाह से करीबी रिश्तेदार के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत की। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हरदिल अजीज MNA सैयद तारिक शाह जामोट के साहबजादे सैयद ताहिर हुसैन शाह जामोट ने मीर जान मरी गुलाम नबी मरी से ताज़ियत की। दीह किन्नर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हरदिल अजीज MNA सैयद तारिक शाह जामोट के साहबजादे कामरेड सदाकत नाहियों के टी पार्टी में शरीक हुए। नम नाहियों के फर्जंद के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत की। गांव दरिया खान नाहियों रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हरदिल अजीज MNA सैयद हुसैन तारिक जामोट के साहबजादे सैयद ताहिर हुसैन शाह जामोट ने टाउन टंडो जाम सिटी में मुख्तलिफ बरादरियों से ताज़ियत की, मुख्तलिफ बरादरियों से मुलाकातें की। ऐसे मौके पर मिशन सेक्रेटरी राव राजू कामरेड ताकत नाहियो चेयरमैन हैदर शाह काशिफ राव अताशर अल्लाह डिनू शाह समेत दीगर हमरा थे। वज़ीराबाद के नवाही इलाका घक्का मीतर के मारूफ फलाही समाजी शख्सियत इटली में मुकीम चौधरी उस्मान हैदर चीमा ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी दोस्तों के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया। मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ खानों से तवाज़ा की गई। मज़ीद जानते हैं वज़ीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट में। इटली में मुकीम मारूफ समाजी शख्सियत चौधरी उस्मान हैदर चीमा ने घक्का मीतर अपने डेरा पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी दोस्तों के एजाज़ में एक शानदार ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया। जमान हैदर चीमा अब्दुल्ला चीमा एडवोकेट ने मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया।
चौधरी शमरेद अकबर संधा, चौधरी सकलैन वड़ाइश लंबरदार, चौधरी दिलावर वड़ाइश, चौधरी मुस्तंसर हुसैन चिरावालिया के अलावा अल हिदमत फाउंडेशन टीम गक्का मित्र ने शिरकत की। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि पंजाबियों की मेहमान नवाजी और पंजाबी खाने पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं। रमजानुल मुबारक के बाद ईद का त्यौहार मुसलमानों के लिए खुशियां बांटने का दिन होता है। ओवरसीज पाकिस्तानी जब अपने वतन में अपने प्यारों के साथ ईद मनाते हैं तो इनकी खुशी दीदनी होती है। दोस्ती का रिश्ता इंसानी जिंदगी में बड़ी अहमियत का हामिल होता है। बेलौस और वफाशुआर दोस्त किसी कीमती खजाने से कम नहीं होते। बाद में मेहमानों की पुरतकल्लफ नाश्ते से तवाज़ा की गई। कैमरा टीम के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़, वजीराबाद। अब खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां पाकिस्तान की मौशियत के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। मलेशिया बेस्ड इंटरनेशनल ग्लोबल रियल एस्टेट जॉइंट IQI ने पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर में अपने नए दफ्तर का आगाज कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में रियल एस्टेट और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अहम अफराद ने शिरकत की। आलमी रियल एस्टेट एजेंसी नेटवर्क IQI ने अपने लाहौर पाकिस्तान में दफ्तर का शानदार इफ्तिताह कर दिया। कंपनी ने दिसंबर 2023 में ऐलान किया था कि वो लाहौर में नया IQI ग्लोबल का दफ्तर खोलेगी। अल हफीज टावर गुलबर्ग 3 में IQI ग्लोबल के दफ्तर के इफ्तिताह के मौका पर IQI ग्लोबल के बानी और ग्रुप CEO काशिफ अंसारी ने ऑन न्यूज़ सैटेलाइट TV चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करने का ये बिल्कुल सही वक्त है। ये दफ्तर हमें शहर के मुस्तकबिल की तरक्की में अपना हिस्सा डालने के काबिल बनाएगा। पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर एक स्ट्रेटेजिक महल वकूफ, बढ़ती हुई मईशत, तेजी से बढ़ती हुई आबादी और हाउसिंग सप्लाई खसारे का हामिल है। उन्होंने कहा है कि जब से हमने दिसंबर में IQI ग्लोबल लाहौर का ऐलान किया था, घर की कीमत का इंडेक्स 2% तक बढ़ गया है। ये 6 माह के दौरान 7% और 2 साल पहले के मुकाबले में 60% ज्यादा है। ये एक गर्म बाजार है जिसमें हमारी महारत और खदमात की बहुत ज्यादा मांग है। IQI ग्लोबल के ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर शाहिद सलीम ने कहा है कि लाहौर में मकानात की कीमतें 10 साल पहले के मुकाबले में 176% ज्यादा हैं। घरों की बढ़ती हुई कीमतों को समझने के लिए आपको सिर्फ आबादी में इजाफे को देखना होगा। ये शहर अब 14.4 मिलियन अफराद का घर है, जो 10 साल पहले के मुकाबले में 2/3 ज्यादा है। IQI ग्लोबल लाहौर के नए सरबराह और ट्रस्ट लिंक्स रियलिटी के CEO गोहर मजीद ने कहा है कि IQI ग्लोबल हमें बैनुल-अक़वामी मार्केटों, सरमाए, बेहतरीन तरीकों और टेक्नोलॉजी तक रसाई फराहम कर तमाम वसाइल से फ़ायदा उठाना हमें अपनी तरक्की को तेज़ करने और रियल एस्टेट मार्केट में तेज़ी से अहम किरदार अदा करने के काबिल बनाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।